राष्ट्रप्रवाह न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। 2 मर्तबा अमरावती विधानसभा क्षेत्र तथा 2 मर्तबा स्थानीय स्वराज संस्था क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके शहर के पूर्व पालक मंत्री जगदीश गुप्ता ने विधानसभा चुनाव 2024 में उतरने की घोषणा के बाद स्थानीय अमरावती विधानसभा क्षेत्र के राजकीय समीकरण बदलना तय है। भाजपा के कोटे की यह सीट राज्य के बदले राजकीय समीकरण के चलते महायुति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को जाना तय होने के बावजूद जगदीश गुप्ता की चुनाव को लेकर चल रही तैयारी के मद्देनजर गुप्ता जी का अपक्ष उम्मीदवार के रूप में चुनाव के मैदान में उतना तय माना जा रहा है। 90 के दशक में मंत्री रहते हुए गुप्ता ने भाजपा को जिले के ग्राम स्तर तक पहुंचाने का काम किया था। सहकारिता से लेकर ग्राम पंचायत, जिला परिषद, नगर परिषद तथा महानगर पालिका में भाजपा की सत्ता लाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बीच के कुछ वर्ष भाजपा के राज्य के शीर्ष नेतृत्व के बाद संबंध खराब होने के चलते उन्होंने खुद की जनकल्याण पार्टी स्थापित की थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को स्वीकार कर पिछले 8-10 सालों में गुप्ता फिर भाजपा में सक्रिय दिखे। आम जनता तथा कार्यकर्ता को आसानी से उपलब्ध होने वाले नेता की उनकी छवि के चलते आज भी उनके समर्थकों तथा मित्र परिवार का समर्थन उनके पास है, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी उम्मीदवारी के राजकीय क्षेत्र में नए समीकरण को जन्म देंगी यह तय है। 24 अक्टूबर को स्थानीय सांस्कृतिक भवन आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद स्थानीय भाजपाइयों का उनको कितना समर्थन मिलता है, इस और सभी की निगाहें लगी हुई है। बेटा बहू द्वारा पिता की योग्य देखभाल नहीं किए जाने के चलते कुछ समय रिश्तेदार के यहाँ रहने के चलते पिता द्वारा बेटे की बदनामी किए जाने का गुस्सा मन में रखकर बेटे द्वारा पिता को ही मौत के घाट उतारने की घटना येवदा पुलिस थाना अंतर्गत भामोद में आज सुबह उजागर हुई। मृतक पिता का नाम रामकृष्ण सदाशिव कात्रे है, जबकि कातिल बेटे का नाम अतुल रामकृष्ण कात्रे है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। मृतक रामकृष्ण को 2 बेटी व 1 बेटा था। दोनों बेटी की शादी हो गई है। ऐसे में वह बेटे अतुल के साथ रहता था। बेटा व बहू उसकी अच्छी से देखभाल नहीं करते थे तो वह रिश्तेदार के यहाँ चला जाता था। वह बेटे बहू के करतूतों के बारे में बताता था। इस बारे में बेटे को पता चला, जिसका गुस्सा उसके मन में था। आज सुबह उसने पिता को हमारी बदनामी क्यों कर रहे हो इसके बारे में पूछा तो दोनों के बीच विवाद हुआ। वह विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने लोहे के खलबत्ते से पिता के सिर पर हमला कर दिया और पिता को लहूलुहान छोड़कर वहां से चला गया। मृतक के बड़े भाई ने इसकी जानकारी बेटी मयूरी नागे चिंचोली सिंह अंजनगांव सूजी को दी, जिसके बाद बेटी पति के साथ भामोद पहुंची तो पिता उसे लहूलुहान दिखाई दिए, जिसकी जानकारी उसने पुलिस को दी। गड़गड़ेश्वर मंदिर क्षेत्र में 17 वर्षीय साहिल मनीष चोपड़ा उर्फ साहिल पंजाबी की निर्गुण हत्या के बाद कोल्हापुरी गेट पुलिस ने मंगलवार 22 अक्टूबर को हत्या मामले में अम्बा कॉलोनी के 3 बच्चों के साथ एक महिला को हिरासत में लिया। घटना सोमवार 21 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे सामने आई। गड़गड़ेश्वर मंदिर के पीछे झाड़ियों में खून से लथपथ एक युवक को देखकर नागरिकों ने घटना की सूचना कोल्हापुरी गेट पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया तो वहां खून से सना चाकू और कोयता भी मिला। इस प्रकरण में 3 नाबालिग आरोपियों को कब्जे में लेने के बाद मुख्य आरोपी की मां को मृतक के घर जाकर धमकाने और आरोपी को हथियार लाने के लिए पैसे देकर उकसाने के लिए गिरफ्तार कर लिया है। मृतक और आरोपियों के बीच 20 जुलाई को किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था तब मृतक ने आरोपी के साथ मारपीट की थी। पुलिस ने साहिल चोपड़ा के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे बाल सुधार गृह भेज दिया था। करीबन 20 दिन बाद साहिल बाल सुधार गृह से छूटकर बाहर आ गया था। इस दौरान आरोपियों ने साहिल का गेम करने की योजना बनाई और इंस्टाग्राम पर युवती के नाम की फर्जी आईडी बनाकर साहिल को अपने जाल में फंसाया। पश्चात उसे सोमवार की रात मंदिर के पास बुलाया। रात को तीनों नाबालिग आरोपी मंदिर के पीछे छिपकर साहिल के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके आते ही आरोपियों ने उस पर तेज धार वाले चाकू से 25 से 30 बार कर उसकी हत्या कर दी। विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया आज आरंभ होते ही प्रमुख उम्मीदवारों ने पहले ही दिन ही पर्चे खरीद लिए। वर्तमान विधायक सुलभा खोड़के, अमरावती के पालक मंत्री रह चुके जगदीश गुप्ता, एडवोकेट चंद्रशेखर डोरले, पुरुषोत्तम बागड़ी, पूर्व नगर सेवक बबन रड़के, मनसे के पप्पू पाटिल के लिए नामांकन के लिए अर्जी खरीदने की जानकारी है। फॉर्म खरीदने वाले प्रत्याशियों में एडवोकेट राजू बख्शी, संदीप महल्ले, मेहराजुनिसा अब्दुल शकील, काजी आहद अली, अविनाश धनवटे, रामकृष्ण महाजन, प्रेमा लवाले, मेमन यूनुस, रफीन खानानी, मोहम्मद निसार, मोहम्मद यूसुफ, प्रवीण अडालसे, राजकुमार वानखड़े, विजय ढाकुलकर, अतीश डोंगरे, शेख यूसुफ, शेख हुसैन, राजेंद्र गवई, एडवोकेट मनोज कामले, स्वप्निल देवलसी, सैयद अबरार, सैयद मजीद, सुल्ताना परिवन, सुल्ताना जाकिर, शाहिद सिद्दीकी, सुरेश मेश्राम, अरुण सागले, अनुष्का बेलोरकर, सुरेश मेश्राम, संदीप मनवरे और रामचरण चौहान का समावेश है। बडनेरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने शैक्षणिक संस्था के नाम पर मनपा की आरक्षित जमीन शिक्षा संस्थान के नाम पर हड़पने का आरोप भाजपा के नेता तुषार भारती ने पत्रकार परिषद में किया।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पद का दुरुपयोग करते हुए राणा पिछले 15 साल से यह गौरधंधा करते आ रहे हैं। विधायक रवि राणा के कट्टर प्रतिस्पर्धी माने जाते मनपा के पूर्व स्थायी समिति सभापति तुषार भारतीय ने पत्रकार परिषद में बताया, विधायक राणा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मनपा की आरक्षित मौजा बडनेरा सर्वे नंबर 373 की 3 एकड़ 5 गुंठे जमीन गजानन महाराज शिक्षा संस्थान अमरावती के नाम से ₹1 चौरस फुट प्रतिवर्ष दर से 30 वर्ष के लीज पर ली थी। 15 वर्षों से इस तरह की मनपा क्षेत्र की अनेक आरक्षित जमीनों को हड़पने का राणा के गौरधंधे किया है। भारतीय का आरोप था कि यह जगह अकोली के रिंग रोड से सटक कर है। इसका बाजार मूल्य निकाला तो 35 करोड़ रुपए के करीब होता है, लेकिन मनपा ने यह आरक्षित जमीन 30 साल के लिए 50,01,500 रुपए में श्री गजानन महाराज शिक्षा संस्थान को दी। इस शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष मालू, उपाध्यक्ष पूर्व सांसद नवनीत राणा, सचिव अनुपमा सुनील राणा, कोषाध्यक्ष माधुरी प्रेमजीत पाटिल, सहसचिव दोलेंद्र अंगीराम पाटिल, सदस्य गंगाधर नारायणराव राणा, सविता गंगाधर राणा, रवि गंगाधर राणा, सुनील गंगाधर राणा, अंजलि दोलेंद्र पाटिल और प्रेमजीत नारायण पटेल है। उन्होंने यह भी आरोप किया कि एक साहूकर की तरह वह पिछले 15 साल से ऐसी आरक्षित जमीनों को हड़प रहे हैं। शुरुआत में उनकी नजर माड़ा की 9 एकड़ जगह पर थी, लेकिन वह जगह क्रीड़ा के लिए उन्होंने आरक्षित कर ली थी। पश्चात तत्कालीन आयुक्त प्रवीण आष्टीकर के प्रशासक राज्य में ऐसी आरक्षित जमीनों को साहूकार की तरह हड़पने का सिलसिला शुरू किया है। रिंग रोड की यह 3 एकड़ 5 गुंठे जमीन 19 नवंबर 2024 को ही सहायक मनपा के नगर संचालन विभाग के सहायक संचालक के हस्ताक्षर में श्री गजानन महाराज शिक्षा संस्थान को दी गई है। ऐसी जमीन हड़पने वाले लोगों पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई किए जाने की मांग भी तुषार भारतीय ने की। पत्रकार परिषद में उनके साथ पूर्व महापौर चेतन गावंडे भी थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट में जिलाध्यक्ष पद पर कार्यरत प्रदीप राउत को पार्टी की ओर से बिना सूचना के पद से हटाया गया था, जिससे नाराज होकर उन्होंने पार्टी वरिष्ठों को अपने संगठन सचिव पद का इस्तीफा दिया था, जिसके बाद वरिष्ठ स्तर पर इसकी दखल ली गई है। राकांपा सुप्रीमो शरद पवार ने उन्हें कहा है कि कुछ दिन का समय दिया जाए, कहाँ गलती हुई उसमें सुधार कर हम निर्णय लेंगे, लेकिन तब तक पार्टी के कार्य में वे सक्रिय बने रहे। ऐसे में उन्होंने शरद पवार के आदेश को सर्वोपरि मानते हुए पार्टी के लिए कार्य करने की बात आज दोपहर में हुई एक पत्रकार परिषद में प्रदीप राउत ने कही है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने अमरावती व वर्धा क्षेत्र में प्रत्याशियों को विजयी बनाने में उन्होंने प्रयास किए और उनके प्रयास सफल भी रहे। पार्टी विस्तार के लिए उन्होंने कार्य किया, लेकिन पार्टी ने उन्हें बिना सूचना के जिलाध्यक्ष पद से हटा दिया। यह अपमान सहन न होने से उन्होंने पार्टी के संगठन सचिव पद से भी इस्तीफा दिया था। बडनेरा के विधायक रवि राणा ने आने वाले 29 अक्टूबर को अपना नामांकन भरने की जानकारी मीडिया को दी। राणा ने कहा कि वे 5 वर्ष जनता में विकास काम करते रहने के चलते जनता जनार्दन उनके साथ रहेंगी। महायुति में बडनेरा की सीट युवा स्वाभिमान पार्टी के खाते में रहने का दावा राणा ने किया। मी पूर्ण 5 वर्ष जनतेमध्ये काम करतो आणि मला असं वाटते की जनता जनार्दन हे माझे मायबाप आहे आणि त्यांच्यावर पूर्ण विश्वास आहे। 5 वर्ष व्यक्ती जो काम करते त्याला वेळेवर प्रचार सभा, कॉर्नर बैठका काहीच घ्यायची गरज नाही आहे। मी जसं सातत्यानं 5 वर्ष फिरतो तसाच आता सुद्धा लोकांची तसाच संपर्क आहे, तशाच बैठकी आहेत, तशाच विकास कामं झालेले त्याचे पूर्ण करण्यासाठी मागे लागलेलो आहे। आणि 29 तारखेला मी युवा स्वाभिमान पार्टीच्या वतीने मी फॉर्म भरणार आहे। मी आमच्या पक्षाजवळ उद्या उमेदवारी संदर्भात माझा ॲप्लिकेशन सुद्धा त्या ठिकाणी करणार आहे आणि पक्षाचे अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष हे सगळे मिळून कोर कमिटीची बैठक घेऊन 2 दिवसामध्ये मला असं वाटतं की युवासेना पक्षाची तिकीट एबी फॉर्म सहित मला मिळेल आणि त्याच्या माध्यमातून 29 तारखेला अर्ज सुद्धा भरील आणि महायुतीचा मला पाठिंबा राहणार आहे, त्यात काही शंका नाही। शहर के बचे हुए विकास कार्य को पूरा करने के लिए 20 नवंबर को मुझे वोट रूपी आशीर्वाद देने की विनंती पदयात्रा के दौरान विधायक सुलभा खोड़के ने की। व्यवहारिक आवश्यकता पर खोड़के के साथ गहन विचार विमर्श के बाद समस्याओं के समाधान के लिए, उनके प्रयासों और उनकी बात को लागू करने के लिए की गई पहल पर विचार करते हुए हम हमेशा आपके साथ रहने का विश्वास इस समय स्थानीय लोगों ने व्यक्त किया। इस आशीर्वाद पदयात्रा में पुंडलिक बाबा नगर, एकवीरा विद्युत कॉलोनी, विद्युत तांत्रिक कॉलोनी, सुरभि विहार, गोपी कॉलोनी, केपी कॉलोनी, राममोहन नगर, अयोध्या कॉलोनी, पटवारी कॉलोनी, तिरुमाला कॉलोनी, स्नेहा कॉलोनी, प्रिया टाउनशिप, पूर्वा टाउनशिप, पद्म सौरभ कॉलोनी, सम्मति कॉलोनी, सोनल कॉलोनी, वीआईपी कॉलोनी के वरिष्ठ नागरिक, महिला बहनें और युवा भाई उपस्थित थे। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।